औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से जौनपुर की आज़ादारी पर एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ कि बाद करबला इमाम हुसैन की शहादत के बाद से गम हुसैन पे गिरिया करने का सिलसिला शुरू हो गया था। सबसे पहले इस आज़ादारी की बानी जनाब ज़ैनब थी, जिन्होंने लाश हुसैन से सबसे पहले अपने जद नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके पढ़ा था। उसके बाद अपने इस गम का बयान, शहादत हुसैन का बयान कूफा के बाज़ारों में भी किया, यजीद के दरबार में भी किया। और उसके बाद जब रिहाई मिली यजीद के दरबार से, तो एक जगह मखसूस ख़ास तौर से मांगी, जहाँ बाकायदा शहीदों के तबर्रुकात को देख के गिरिया किया गया। यह आज़ादारी की शुरुआत थी। यह सिलसिला इमामों के दौर से चलता रहा। कभी हज के दौरान मजलिस का एहतमाम किया, कभी मदीने में इमाम सज्जाद ने गिरिया करके किया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दुनिया भर से मरसिया पढ़ने वालों को बुलाते थे और उन्हें जाते वक्त इनाम वगैरह भी देते थे, तबरुकात देते थे। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और हमारी ज़मीन हिंद पर आज़ादारी की आमद हुसैन के चाहने वालों के साथ साथ हो गई। और ये फितरी था, क्योंकि हुसैन के चाहने वाले जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ सबसे पहले फर्श अज़ा ज़रूर बिछाते हैं, हुसैन मज़लूम के गम को याद ज़रूर करते हैं। हिंदुस्तान में भी सिलसिला शुरू हुआ और इस सिलसिले की सबसे बड़ी अहमियत ये थी, ख़ुसूसियत ये थी, यह ज़िक्र हुसैन, ये अपने गम का बयान करना, यजीद के जुल्म का बयान करना सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं था कि सिर्फ मुसलमानों तक बता दिया और काफ़ी हो जाए, नहीं। इसके लिए हर कौम के लोग बुलाए जाते थे और उनके सामने गम का इजहार किया जाता था। दूसरे कौम के लोग तसल्ली देते थे, साथ में मिल के गिरिया करते थे। और इसी मकसद के चलते एक जगह इमाम बाड़ा बनाया गया, जिसे इमाम बारगाह कहते हैं, कहीं महफिल करते हैं, इमाम बाड़ा भी नाम दिया जाता है। इमाम बाड़े बनवाए गए और यकीनन इसकी तामीर में सबसे ज़्यादा बादशाहों का योगदान रहा। जौनपुर भी आज़ादारी के मामले में एक अहम जगह है, ऐसा शहर है जहाँ की आज़ादारी की जड़ें बहुत पुरानी हैं। सिकंदर लोधी के हमले ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया, इसलिए बहुत से निशानात ख़त्म हो गए, लेकिन आज भी यहाँ कदीमी इमामबाड़े मौजूद हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जौनपुर का जो पहला अज़ाखाना बना था वो 773 हिजरी का था, मतलब आज से तकरीबन 750 साल पुराना।
773 हिजरी के करीब जौनपुर में अज़ादार मौजूद थे। सूफ़ी संतों का आगमन चालू था। 1429 पालकियों में लोग आते थे। इनके साथ साथ इनके चाहने वाले भी आते थे। और 773 हिजरी में हज़रत मौलाना मखदूम सैयद अली नसीर साहब ने एक अज़ाखाना बनवाया जो छतरी घाट में आज भी मौजूद है। छतरी घाट मोहल्ले का ये अज़ाखाना जौनपुर का पहला अज़ाखाना है। यह और बात है कि छतरी घाट का इमाम बाड़ा एक टीले पे मौजूद है। इस टीले के अंदर पुराने इमाम बाड़ों के टूटे हुए टुकड़े वगैरह मौजूद हैं, मिलेंगे आपको। और उस टीले के ऊपर एक नया इमाम बाड़ा कायम है, तो उसी छतरी घाट की इमाम बाड़े की जगह पे है। इसलिए वो शक्ल तो नहीं मिल पाई आपको, लेकिन पहले इमाम बाड़े की जगह भी मिली है और उसके खंडरात उसके वजूद मौजूद है, उसकी निशानियाँ मौजूद है आज भी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के दौर में ही बुआ बीवी को फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीर खां ने एक इलाका दिया, काफ़ी इलाका ज़मीनें अता की, जहाँ पर बुआ बीवी ने बाज़ार बुआ भी बसाया, जिसे बाज़ार भुआ कहा जाता है आज। वो फातिमा बीबी और बुआ बीवी का बनाया हुआ बाज़ार था। उसी से सटा हुआ इमाम बाड़ा तामीर हुआ। कदीमी इमाम बाड़ा है और उसका एक नक्शा भी काफ़ी हद तक पहले की तरह से है। इस इमाम बाड़ों को कभी इमाम बाड़ा दालान के नाम से पुकारा गया। आज इसे मीर बहादुर अली का इमाम बाड़े के नाम से याद किया जाता है। बहुत अहम इमाम बाड़ा है। अज़ादारी के दिनों में, मुहर्रम के दिनों में इसकी रौनक देखते ही बनती है। नौचंदी के जुलूस वग़ैरह यहाँ के बहुत मशहूर हैं। इमाम बाड़ा भी थोड़ी सी ऊंचाई पे बना हुआ है और इसकी एक अहमियत है। इस इमाम बाड़े के बाद इन इमाम बाड़ों की तफसील मैं फिर कभी आपको फर्दन अलग से बताऊंगा। अभी मुख्तसर में इस इमाम बाड़े के बाद से शारकी दौर आया। फिरोज शाह तुगलक का दौर ख़त्म हुआ और शारकी दौर आया। शारकी दौर के अंदर एक इमाम बाड़ा बड़ी मस्जिद में बना। एक इमाम बाड़ा बेगमगंज में जो मरकज़ है, सदर इमाम बाड़ा कहा जाता है, आज भी मौजूद है और पुराने नक्शे भी उसमें देखने को मिलते हैं, वो भी मौजूद है। और इस तरह ये इमाम बाड़े बनते रहे। शारकी दौर में बना, फिरोज शाह तुगलक के दौर में बना। यहाँ बताता चलूँ कि शारकी दौर करीब 85 साल का दौर था और इस 85 साल के दौर में इतने इमाम बाड़ों की मौजूदगी वहाँ बहुत थी। उसके बाद फिर मुग़लों का दौर आया, फिर इमाम बाड़े बनने लगे। शाह का पंजा बना, मौला अब्बास का बना, क़द्म रसूल बना, जफराबाद में इमाम बाड़े बने, जौनपुर में इमाम बाड़े बने, नवाबीन का दौर आया, उस दौर में इमाम बाड़े बने। अकबर का इमाम बाड़ा है, कल्लू का इमाम बाड़ा है, वगैरह वगैरह इमाम बाड़े की तामीर हुई। मीरघर का इमाम बाड़ा है जो शारकी दौर का है।
और आज आपको जौनपुर में अनगिनत कदीमी इमामबाड़े मिलेंगे। मशहूर है कि शारकी दौर में और फिरोज शाह तुगलक के दौर में भी कोशिश की गई थी कि इसे इराक़ की राजधानी बगदाद के तरीके से बसाया जाए। यही वजह है यहाँ का मुहर्रम, यहाँ की अज़ादारी बहुत ही मशहूर है। चूँकि जौनपुर मुग़लिया दौर में या मुग़लों से लड़ाई करते करते पचासी साल शारकी स्टेट की कैपिटल रहने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में खो गया। मुग़ल तो पहचाने गए, शारकी पहचाने नहीं गए, जबकि शारकी स्टेट मुग़लों के पैरेलल में चलती थी। दिल्ली में अगर मुग़ल थे तो जौनपुर में शारकी स्टेट। लेकिन अपने वजूद को न बचा सकने के वजह से यहाँ की मशहूर कदीमी अज़ादारी ये लोगों की नज़रों से ओझल रही। ये और बात है कि यहाँ के लोग, यहाँ के अज़ादार अपनी अज़ादारी को कायम रखे हुए हैं आज तक। आज भी अगर आप यहाँ का जुलझुना देखेंगे तो राजा इदारत जहाँ के दौर में जो जुलझुने की सजावट का तरीका निकला था, वो सजावट, वो खूबसूरती आपको भी यहाँ आज भी जुलझुना में मिलेगी। यहाँ के ताज़िए अपने आप में एक अलग वजूद रखते हैं। यहाँ के जुलूस वग़ैरह की अपनी एक शान है और इस शान में आपको बादशाही चमक दमक कम दिखाई देगी और सूफियाना अंदाज ज़्यादा दिखेगा। इसमें गम का एहसास ज़्यादा होता है। शाही शान और चमक दमक से बचते हुए जौनपुर ने अपनी अज़ादारी को कायम रखा है और आज तक अल्लाह इन अज़ादारों को सलामत रखे। जो दुनिया से चले गए उन्हें जन्नत नसीब करे। इन्होंने इस अज़ादारी के लिए इतना वक्त दिया कि आज भी यहाँ की आज़ादारी अपनी शान की तरह कायम है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपको एक एक इमामबाड़े के बारे में बताऊंगा। इसकी शुरुआत इमामबाड़ा छतरी घाट से होगी। दुआ करें हर हुसैन का चाहने वाला खुश व आबाद रहे, ता क़यामत की ज़िंदगी चलती रहे, आज़ादारी कायम रहे। आमीन।